अजय, कैसे देखते हैं आप क्रूड ऑयल प्राइसेस यहां से आगे? जी, देखिए कच्चे तेल की अगर बात करें तो जैसे हम उम्मीद कर रहे थे कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है जब तक रहेगा कच्चे तेल में उबाल रहेगा, सप्लाई साइड कंसर्न नहीं है। बट जो रूट बंद है और अब तो यूएस ने भी कह दिया कि कहीं ना कहीं हम भी इसको फेंसिंग करेंगे, तो इसकी वजह से जो सप्लाई डिस्टर्ब हुआ है इसके चलते आज हमने ये तेजी आते हुए देखी। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इनकेस आगे जाके सीज फायर भी हो जाती है या फिर आगे ये खत्म भी हो जाता है, उसके बावजूद अगर हम बात करें तो मुझे लगता नहीं है कि 85-90 के नीचे जाएगा। और ये एस्केलेशन अगर कंटिन्यू बढ़ते हैं तो हायर साइड पे मुझे लगता है कि वापस 118 120 के करीब जा सकता है। तो टाइमिंग विद द गिवन कंसर्न जो चल रहे हैं ये पॉजिटिवली इंपैक्ट करते हुए दिखाई देंगे। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं इसको और सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो मे बी 10,200 10,300 तक का लेवल हम देख पाएंगे। बट गिवन जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न चल रहे हैं मुझे लगता है कि ब्रांड में और तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। से आगे निकलते हैं और बात यहां पर गोल्ड एंड सिल्वर की भी कर लेते हैं। अजय, कैसे देखते हैं आप ये कमोडिटीज? बिकॉज अक्षय तृतीया है इस वीकेंड पर और यहां पर उससे पहले प्राइसेस में कुछ स्टेबिलिटी देखने को मिली है। हाँ बिल्कुल मनीषा जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आलू को हमें सुन सुनकर जो याद आ रहे अब फ्यूचर्स भी हरीश जी होते को थे। बोलना पड़ेगा अगली और बार हमें यहाँ पर भिजवाने के लिए। और साथ में तेल भी इम्पोर्टेंट है और तेल के हमने सिचुएशन देख ही ली है, चाहे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स है। लेकिन सोना भी काफी इम्पोर्टेंट है। हमने एक चीज ये देखी, अक्षय तृतीया से अक्षय तृतीया के रिटर्न्स देखें तो 2018 से कंसिस्टेंटली हमने देखा है कि अच्छे रिटर्न रहे। लेकिन पिछले अक्षय तृतीया से लेकर अभी तक की अगर हम बात करें तो लगभग 60% गोल्ड अभी भी बढ़ा हुआ है। आई थिंक अराउंड 94,500 के करीब पिछले साल 30 अप्रैल को भाव था और आज हम देख रहे हैं 60% बढ़ा हुआ है, जो 1,51,000 के करीब ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि देखिए फिजिकल डिमांड डेफिनेटली बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस ढंग से हमने 1,80,000 से ड्रॉप देखा है। बट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन कंसर्न जो अभी हम देख रहे हैं, थोड़ा सा सेंटिमेंट्स खराब हुआ है, उसकी वजह से थोड़ा सा स्लैगिशनेस है। बट फिजिकल डिमांड इंप्रूव होगी। बट कमिंग ऑन द फ्यूचर साइड, हमने जो कोरिलेशन देखा है, जब जब वॉर बढ़ता है हमने यहाँ पे अदर असेट क्लास में जो बिकवाली है वो हावी होते हुए दिखाई दी। और जो रिसेंट अपडेट आए हैं उसको देखते हुए मुझे लगता है गोल्ड में थोड़ी और दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो $4550 तक का लेवल हम इंटरनेशनल में देख पाएंगे। हालांकि डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की गिरावट कहीं ना कहीं प्राइजेस को थोड़ा सपोर्ट जरूर दे रही है, लेकिन नीचे में मुझे लगता है 1,48,500 तक के सपोर्ट रहेंगे। तो कुल मिला के अगले 2-3 दिन काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे कि जो क्लीनिंग जो माइंस बिछाई गई है उसको क्लीन करने के चलते ऐसे बताया गया है कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को अभी बंद किया है। बट आई थिंक कुछ और बड़े अपडेट्स आएंगे उसके बाद ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। बट टाइमिंग 45-50 तक के लेवल हमें लगता है कि गोल्ड में देखने मिल जाएंगे। ऑलराइट, 45-50 यहाँ पर सोना नीचे में देखने को मिल पाएगा। ऑलराइट, तो वो ऑफ कोर्स अच्छी खबर यहाँ पर नहीं आती हुई, जहाँ पर आईएमडी के हेड हमें बता रहे हैं कि बिलो नॉर्मल मॉनसून यहाँ पर होने वाला है। उनका ये भी मानना है कि 92% की प्रोबेबिलिटी है, जो कि ±5% के साथ यहाँ पर नजर आती है। आपको याद दिला दें कि स्काईमेट ने 90% कहा है और आईएमडी ने 92% कहा है। अजय, कैसे देखते हैं इन नंबर्स को? और जैसे वंदना हमें बता रही थी कि चाहे वो फर्टिलाइजर है, चाहे वो फसल है, चाहे वो इन्फ्लेशन है, जीडीपी है, सभी पर इसका इम्पैक्ट होगा। देखिए मैंने बिल्कुल ऑलरेडी हमने देखा जो इन्फ्लेशन कंसर्न्स है वो कच्चे तेल से दिख रहा है, फर्टिलाइजर का भी इम्पैक्ट आता हुआ देखा। ऊपर से अगर ये मानसून में अगर कमी रहती है तो उसका डबल वहमी आएगा। बट एक चीज और मैं बता दूं, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कमोडिटी सुपर साइकिल, उसमें जैसे लग रहा था कि एग्री कमोडिटीज में कुछ बड़ा हो सकता है। बट ये उम्मीद नहीं थी कि मानसून को लेकर था। बट जिस ढंग से है तो आप पल्सस है, सोयाबीन है, कॉटन है, मेज है, ये जितनी भी क्रॉप है इस पे कहीं ना कहीं बड़ा इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये सारे के सारे रेनफेड क्रॉप्स है। भाव में ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि सोयाबीन में अभी रिसेंटली काफी अच्छे मूव आया है। और बाकी कमोडिटीज में खास करके पैडी की भी अगर बात करें, ठीक है सप्लाई ठीक है हमारे पास, लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है पल्सर, सोयाबीन, कॉटन, मेज, राइस, जितनी भी रेनफेड क्रॉप है इन सब पे हम एक इम्पैक्ट आते हुए देखेंगे। अगर कोई कॉल्स लेनी हो, और आई रिमेम्बर आपने ये बिल्कुल सही कहा था कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज नेक्स्ट चीज होनी चाहिए देखने के लिए, क्या कुछ वो 2-3 कमोडिटीज हैं जिन पे आपकी नजर रहेगी, जो हाँ आपको लगता है कि पोजीशंस बिल्डअप की जा सकती हैं? देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो वी वर मोर बुलिश ऑन स्पाइसेस, जिसके अंदर धनिया हमने ऑलमोस्ट साल भर में डबल होते हुए देखा है। हल्दी के अंदर भी हमने बैलेंस शीट देखी, बट टाइमिंग थोड़ा पुल बैक दिखा रहा है। बट ओवरऑल मुझे लगता है सबसे पहले अभी भी मेरा बुलिशनेस धनिया में कायम रहेगा, जहाँ पे मई वायदा 12,900 के करीब लेना चाहिए। 12,400 का स्टॉप लॉस लगाइए, 13,800 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। ओवरऑल मुझे लगता है 15,000 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे डेफिनेटली। जैसे वंदना जी ने भी कहा, गवार सीट गवार गम,
ये कमोडिटीज काफी अच्छा बेस बनाकर अब उठने की तैयारी कर रही है, और हम मानसून कमोडिटी ही बोलते हैं इसको। यहाँ पे भी आप मई वायदे में 5700 पे लेके चलिए, 5550 का स्टॉप लॉस लगाइए, 6000 का टारगेट रहेगा अगर उसको एक महीने का व्यू लेकर चलते हैं तो। गवार गम में भी 10,700 पे लेके चाहिए करंट लेवल पे, 10,100 का स्टॉप लॉस लगाइए। यहाँ पे मुझे एक बड़ा स्पाइक आता हुआ दिखाई दे रहा है जो 12,200 तक का लेवल दिखाएगा, बट ये 1 से 1.5 महीने की अवधि का रहेगा। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक में भी 3500 का लेवल बहुत ही बेहतरीन है, यहाँ पे आप लेके चलिए 3420 का स्टॉप लॉस लगा के, यहाँ पे भी 3700 तक के लेवल हम देख पाएंगे। तो मसाला, गवार कॉम्प्लेक्स और कॉटन सीड ऑयल केक मुझे लगता है यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, यहाँ पे काफी अच्छे बाउंस आते हुए दिखाई देंगे।